सुप्रभात बच्चों। आज हम कल की क्लास में पढ़े गए पाठ सिद्धि मंत्रा के अभ्यास प्रश्न करेंगे। इस वीडियो में आपको पाठ में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर समझाए जाएंगे, कैसे लिखना है और उत्तर क्या होगा, और जो भी अभ्यास कार्य और दिया है जैसे अनुवाद, संधि विच्छेद, रूप, ये सभी इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक आपको ध्यान से सुनना है। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न, नारायणपुरे का निवसति। पाठ में हमने पढ़ा था कि पाठ का नाम था सिद्धि मंत्र, सफलता देने का मंत्र, सफलता प्राप्त करने का जो मंत्र है क्या है वो। पूरा पाठ पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कर्म ही एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा व्यक्ति हर सफलता को पा सकता है, चाहे वो शारीरिक रूप से मजबूती पाना हो, चाहे वो मानसिक रूप से योग्य बनना हो, चाहे समाज में एक अपना अलग स्थान बनाना हो। हर क्षेत्र में कर्म के द्वारा, परिश्रम के द्वारा व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो वहाँ नारायणपुर में कौन रहता था? नारायणपुरे रामदासः निवसति। कौन रहता था? का की जगह पर रामदासः। केवल हमें प्रश्नवाचक शब्दों को हटाकर उत्तर में उत्तर का शब्द रख देना है। रामदास कहाँ रहता था? नारायणपुरे। पहले ही वाक्य में जो पाठ हमने पढ़ा था उसमें पहला ही वाक्य था कि रामदासः नारायणपुरे निवसति। नारायणपुर में रामदास रहता था। अगला प्रश्न, रामदासस्य पश्वा कीदृशा आसन। संबंध कारक विभक्ति यहाँ पर षष्ठी विभक्ति रामदासस्य। रामदास के पश्वा, पशु बहुवचन है पशु शब्द का, कीदृशा आसन कैसे थे। रामदास के पशु कैसे थे, प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर। उत्तर है इसका रामदासस्य। देखिए वैसे शब्द हमने उतार दिया, पश्वा वैसे ही ये, कीदृशा। अब कीदृशा कैसे के स्थान पर हमें बताना है हष्ट पुष्टांगा, हष्ट पुष्ट अंगों वाले। पाठ में हमने पढ़ा था कि रामदास नित्य प्रति जल्दी उठता था और अपने दैनिक कार्यों को करने के बाद ईश्वर का स्मरण करता था, खेतों पर जाता, पशुओं की सेवा करता था, तो इस कारण उसके पशु हष्टपुष्ट थे। उत्तर में पूछा गया कैसे थे उसके पशु, हष्ट पुष्टांगा आसन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, धर्मदासस्य। पाठ में दो व्यक्तियों की तुलना, अलग अलग दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया था, एक रामदास और एक धर्मदास, दोनों मित्र थे। एक जो रामदास बताया गया था पाठ में, वो अपने परिश्रम के बल पर सारे कार्य स्वयं करके स्वस्थ रहता था, प्रसन्न रहता था और उसका घर धन धान्य से भरा रहता था। धर्मदास कैसा था? धर्मदास अपने पूर्वजों के धन पर जीवन बिता रहा था, पूर्वजों के धन से जीवन यापन कर रहा था, तो जिस कारण उसका धन धीरे धीरे समाप्त हो गया और मेहनत ना करने के कारण, देखभाल ना करने के कारण उसके पशु दुर्बल थे। रामदासस्य पशवा, रामदासस्य पशवा कीदृशा सन्ति। रामदास के पशु कैसे थे? दुर्बलाः। रामदासस्य पशवः दुर्बलाः सन्ति। अगला प्रश्न है, रामदासः धर्मदासं किम अपृच्छत्। रामदास ने धर्मदास से किम क्या अपृच्छत् पूछा। रामदास ने धर्मदास से क्या पूछा। रामदासः धर्मदासम अपृच्छत्। रामदास ने धर्मदास से पूछा। मित्र धर्मदास चिराद दृष्टो असि। मित्र धर्मदास बहुत दिनों बाद दिखाई देते हो। किम केनापि रोगेण ग्रसः। रोगेण ग्रस्तः, क्या किसी रोग से पीड़ित हो। येन एवं दुर्बला, जो इस तरह दुर्बल हो गए हो। रामदास ने धर्मदास को जब दुखी देखा, दुर्बल देखा, तो उसने ये कहा उससे
तो ये उत्तर में हमें किम के स्थान पर ये पूरा वाक्य लिखना है। अगला है रामदासः धर्मदासम अवलोक्य किम अवदत्। वही पूछा गया है, इसमें केवल शब्द बदल दिए। रामदास ने धर्मदास को देखकर क्या कहा, तो यही कहा उसने। ये हमें जो इसका जो उत्तर है यही उत्तर हमारे प्रश्न संख्या 5 का भी हो जाएगा। धर्मदासेन, अगला प्रश्न है धर्मदासेन वर्ष पर्यंतः शमं कृत्वा किम ज्ञातम। धर्मदास साल भर, पूरे वर्ष भर परिश्रम करने के कारण, धर्मदास के द्वारा वर्ष भर परिश्रम करने के कारण क्या ज्ञात हो गया उसे। तो धर्मदासेन वर्ष पर्यंता शमं कृत्वा, धर्मदास के द्वारा वर्ष भर परिश्रम करने से ज्ञातम, उसे ज्ञात हो गया, यत, जैसा कि कर्म एव स सिद्धि मंत्रा, कर्म ही ऐसा एक सिद्धि मंत्र है। कर्म ही सिद्धि मंत्र है, कर्म ही वो सिद्धि मंत्र है। कौन सा सिद्धि मंत्र की बात हो रही है यहाँ पर? जो रामदास ने धर्मदास से, अगर आप सीधे रामदास उससे कह देता कि तुम आलसी हो, कार्य नहीं करते हो, इसलिए गरीब हो रहे हो, इसलिए तुम्हारे पशु दुर्बल हैं, तो उसे बुरा लगता। तो रामदास ने बुद्धि का प्रयोग करते हुए धर्मदास से कहा था कि एक महात्मा ने मुझे एक मंत्र दिया था, वो मंत्र मैं उस महात्मा के पास तुम्हें ले चलूँगा, लेकिन साल भर जैसा कि महात्मा ने हमें बताया था, मैंने किया, तो वैसे ही तुम्हें भी करना है। उसके बाद वो महात्मा सिद्धि मंत्र देंगे। लेकिन जब वर्ष भर परिश्रम किया तो धर्मदास को समझ में आ गया कि सिद्धि मंत्र क्या है, कर्म ही सिद्धि मंत्र है। अगला प्रश्न, जो पहला हमने प्रश्न किया था वही घुमाकर पूछा गया है। रामदासा कुत्र निवसति, वहाँ क्या पूछा था कि नारायणपुरे का निवसति, नारायणपुर में कौन रहता है। यहाँ पूछा रामदास कहाँ रहता, तो रामदासा नारायणपुरे निवसति, कुत्र की जगह पर नारायणपुरे आ गया। और का की अगर है तो का की जगह पर, का अर्थ है कौन, कौन यानी कोई व्यक्ति होगा, और कुत्र का अर्थ है कहाँ, कहाँ का अर्थ क्या होगा, कोई स्थान का नाम। तो कुत्र जब आएगा तो नारायणपुरे, और कह जब आएगा तो रामदासा लिखना होगा। अगला प्रश्न है धर्मदासस्य दारिद्र्यस्य किम कारणम आसीत्। धर्मदास की दरिद्रता किस कारण से थी, या धर्मदास की दरिद्रता का क्या कारण था। किम का अर्थ है क्या कारण था। उत्तर है धर्मदासस्य दारिद्र्यस्य, धर्मदास की दरिद्रता क्या होती, गरीबी का कारण, तस्य अकर्मण्यता, उसका आलस, क्या था कारण, उसका आलस था। अगला प्रश्न है धर्मदासा कथम संपन्ना अभवत। धर्मदास कैसे संपन्न हो गया, कैसे फिर से संपन्न हो गया। संपन्न अर्थ है धनी, धन धान्य से भरपूर। वर्ष पर्यंतम शमं कृत्वा धर्मदासा संपन्नः अभवत। वर्ष भर परिश्रम करने के कारण धर्मदास संपन्न हो गया। सिद्धि मंत्रा किम अस्ति, क्या बताया गया सिद्धि मंत्र। बार बार एक ही बात आपको बताई जा रही है कि कर्म एव सिद्धि मंत्रा, कर्म ही सिद्धि मंत्र है, और कोई दूसरा ऐसा मंत्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र कुछ भी नहीं है, केवल कर्म ही है जिसके द्वारा व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। धर्मदासा कथम धनवान आसीत्, धर्मदास कैसे धनवान हो गया। सिद्धि मंत्रस्य अनुष्ठानस्य प्रभावेण, सिद्धि मंत्र के अनुष्ठान के प्रभाव से, या सिद्धि मंत्र को विधिपूर्वक करने के प्रभाव से धर्मदासा धनवान आसीत्, धर्मदास धनवान हो गया। अगला प्रश्न धर्मदासस्य स्वास्थ्यम कथम अवर्धत। धर्मदास का स्वास्थ्य, पहले क्या बताया था कि धर्मदास बहुत दुर्बल हो गया था, कमज़ोर हो गया था, तो बाद में स्वास्थ्य कथम अवर्धत, कैसे बढ़ गया उसका स्वास्थ्य। नित्य प्रातः जागरणेन, नित्य प्रति प्रातः जल्दी सुबह जागने से धर्मदासस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, नित्य प्रति शीघ्र जागने से धर्मदास का स्वास्थ्य बढ़ गया। अगला प्रश्न धर्मदासस्य पशवा
सबला स्वस्था चा कथम जाता। धर्मदास के पशु, पहले क्या बताया था, दुर्बला आसन, दुर्बला आसन। अब इसमें क्या है, सबला हो गए, स्वस्था कैसे हो गए, कथम जाता कैसे हो गए, तेन नियमेन पोषिता, उसके द्वारा, किसके, धर्मदास के, उसके द्वारा नियम पूर्वक पोषण करने से धर्मदासस्य, धर्मदास के पशु सबल, और सबल का अर्थ है बलशाली, और स्वस्थ हो गए। ये पाठ में दिए गए आपके प्रश्न थे, सभी के उत्तर यहाँ बता दिए गए हैं। इन्हें आप ध्यान से पहले पूरा एक्सप्लेनेशन इनका सुन लीजिए, अच्छी तरह से समझाए गए हैं, पूरी की व्याख्या सुन लीजिए अर्थ सहित, उसके बाद इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। अब हम आगे का अभ्यास कार्य करेंगे, जो कि आपको अगले वीडियो में दिया जा रहा है। इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तरी करेंगे, अगले वीडियो में आपको बाकी का अभ्यास कार्य देंगे। धन्यवाद।